हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर आज के दिन मोर देन 3% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड कहीं ना कहीं 1706 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुका है। जो हमारा इन्फोसिस कंपनी के अंदर जो हमने बहुत पहले आपको टारगेट शेयर किया था वो ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा हमें टारगेट अचीव किया गया है। तो अगले क्या क्या टारगेट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि टीसीएस कंपनी के अंदर आज के दिन क्या हुआ जिस वजह से मोर देन 3% तक का तेजी आया, राइट। इतना अगर बड़ी कंपनी जो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होता है, अगर वो कंपनी के अंदर तेजी आता है तो उस तेजी आने का पीछे कोई ना कोई एक तो न्यूज़ होता है या फिर कोई अपडेट्स होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखना कि पिछले एक महीने में इन्फोसिस के द्वारा बढ़िया तरीके से तेजी हमें देखने को मिल चुका है। पिछले एक महीने में इन्फोसिस के द्वारा 15% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दे चुका है एंड यहाँ कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आपको रैली नजर आ रही है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि टीसीएस कंपनी का कल के दिन हमें Q1 का रिजल्ट्स था। तो कल के दिन टीसीएस के द्वारा जो रिजल्ट्स हमें प्रेजेंट किया गया था वो रिजल्ट बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी के द्वारा हमें प्रेजेंट किया गया और जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड कंपनी ने उसको भी फुलफिल किया, मार्केट को और ज़्यादा सरप्राइज किया। इसी वजह से मार्केट ने क्या किया, टीसीएस कंपनी के अंदर एक बढ़िया तरीके से पॉजिटिविटी रिएक्ट किया। यानी कि टीसीएस के अंदर आज के दिन 7% तक की जंप हमें निकल के आ चुका है, 7% तक का तेजी नजर आया। तो जैसे आपको पता है कि आईटी सेक्टर की इंडिया के अंदर ये टीसीएस ये कंपनी नंबर 1 है, राइट, मार्केट लीडर कंपनी है। तो टीसीएस कंपनी के अंदर हमें तेजी आया, इस वजह से जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज थे उन हर एक कंपनी के अंदर तेजी आया। इसी वजह से इन्फोसिस के अंदर भी आपको तेजी नज़र आया, विप्रो के अंदर भी तेजी नज़र आया एंड ओवरऑल एचसीएल के अंदर भी तेजी नज़र आया, टेक महिंद्रा के अंदर तेजी आया। जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज है उन हर एक कंपनी के अंदर इसी वजह से तेजी नज़र आ चुका है। इसका एक ही न्यूज़ जो कि टीसीएस का अपना रिजल्ट बहुत अच्छा खासा प्रेजेंट किया जिस वजह से हमें मार्केट ने पूरे सेक्टर के अंदर हमें आज के दिन तेजी नज़र आ चुका है। बाकी दूसरा कोई टीसीएस के अंदर इन्फोसिस के अंदर कोई न्यूज़ नहीं है, राइट। अभी देखिएगा, अभी टीसीएस का रिजल्ट ख़त्म हो चुका है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इन्फोसिस के रिजल्ट्स के ऊपर। तो इन्फोसिस का Q1 का रिजल्ट्स कब आने वाला है वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा कंपनी ने डेट भी हमें अनाउंस किया गया है। तो इन्फोसिस का जो Q1 का रिजल्ट्स आएगा 18 जुलाई को आने वाला है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नज़र आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो काफ़ी लोगों का एक कमेंट सेक्शन के अंदर एक सवाल आया था कि सर जैसे टीसीएस ने अपने Q1 रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, क्या इन्फोसिस के अंदर भी डिविडेंड मिलेगा? नहीं, इन्फोसिस के द्वारा कोई दोस्तों डिविडेंड का अनाउंसमेंट हमें नहीं किया गया है। इन्फोसिस बिल्कुल भी आपको डिविडेंड इस क्वार्टर के अंदर नहीं देने वाले, सिर्फ आपको Q1 का रिजल्ट्स नज़र आने वाला है। तो चलिए कैसे हमें इन्फोसिस के द्वारा रिजल्ट्स हमें कंपनी परफॉर्म कर सकता है, इसका ब्रोकरेज फर्म के द्वारा Q1 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू हमें दिया गया है। ये प्रीव्यू एनालिस्ट के द्वारा भी दिया गया है। तो इनका क्या मानना है चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं इस रिपोर्ट के अंदर। ये रिपोर्ट के अंदर ये जो रिपोर्ट दिया गया है जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा दिया गया है। ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि इन्फोसिस अपना 2.1% तक का ग्रोथ आ सकता है इनके रेवेन्यूज़ के अंदर क्वार्टर बेसिस के ऊपर, राइट। यानी कि इनका मानना है कि रेवेन्यूज जो होने वाला है इन्फोसिस का उसके अंदर 2.1% तक की ग्रोथ नज़र आ सकते। उसके साथ साथ जो कंपनी का इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट होने वाला है वो नेट प्रॉफिट्स के अंदर करीब 5.3% तक की ईयर बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती। और इनका ये भी मानना है कि वही अगर आप क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स के अंदर 21.4% तक का फॉल हमें देखने को मिल सकते हैं Q1 बेसिस के ऊपर। तो एक पॉइंट नोट करना, अभी बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन पूछेंगे कि यहाँ दोस्तों सर दिया गया है कि कंपनी का प्रॉफिट्स हमें गिरने वाला है, लेकिन दोस्तों जो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है ना, ये कोई 100% कन्फर्म इसी तरीके से कंपनी परफॉर्म करेगा ऐसी बात नहीं होती। वो
टीसीएस का भी जो भी मैंने आपके साथ Q1 रिजल्ट्स का एक प्रीव्यू शेयर किया था, उसके अंदर भी सेम चीज़ें बोला गया था कि प्रॉफिट्स के अंदर बड़ी गिरावट होने वाली है। लेकिन क्या बड़ी गिरावट हुआ? नहीं। अभी ये एक्चुअली आपको 18 जुलाई के ही दिन पता लगेगा जब इन्फोसिस अपना Q1 का रिजल्ट हमें प्रेजेंट करेगा। आपको ये ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कैसे कंपनी रिजल्ट परफॉर्म कर सकता है, एक मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किया। ये एग्जाम्पल को देख के 100% कन्फर्म मत रहना कि इन्फोसिस अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला। ये इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है। इसमें से टीसीएस ने तो आपको शो किया है कितना ज़्यादा हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग और ज़्यादा आने वाले समय के अंदर, दिनों के अंदर प्रीव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो वो वीडियोज़ आपको दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन कई सारे ऐसे भी ब्रोकरेज फर्म है जिन्होंने बहुत ज़्यादा बुलिश व्यू दिया गया है एंड टारगेट बहुत अच्छा खासा दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो एमके ग्लोबल, इनके द्वारा इन्फोसिस कंपनी को लेके एक तो बाइंग रिकमेंडेशन दिया है एंड टारगेट प्राइस 2100 रुपये के आसपास हमें दिया गया। उसके साथ साथ इन्फोसिस के अंदर अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट मंथ का डेटा अपडेट हो चुका है म्यूचुअल फंड्स का, जो कि जून महीने का डेटा अपडेट हुआ है इन्फोसिस के अंदर। तो अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा क्या किया गया है देखिएगा। 199 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ 39 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया, जहाँ लगातार दोस्तों जो म्यूचुअल फंड्स है वो बाइंग करने की लगातार दोस्तों सोच रहे, लगातार एग्रेसिवली म्यूचुअल फंड्स बाइंग हमें कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है एंड करंटली किस प्राइस रेंज के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और कौन से लेवल तक हमें कंपनी जा सकता है, राइट। इसी वजह से इन्फोसिस के अंदर नहीं बल्कि टीसीएस के अंदर भी, विप्रो के अंदर भी बहुत पहले से म्यूचुअल फंड लगातार बाइंग कर रहे हैं। अभी जैन और फेब महीने के अंदर तो सेल किया गया था म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, लेकिन मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर एंड जून के अंदर बहुत बड़ा माल हमें लगातार दोस्तों ये लोग हमें बाइंग कर रहे हैं। तो ये डेटा क्यों मैं आपके साथ शेयर करता रहता है ना, उसके पीछे का एक कारण है, ताकि आपको समझ में आएगा कि बड़े लोग क्या कर रहे हैं इन बड़ी कंपनीज के अंदर, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए वो डेटा देख के दोस्तों हमें पता लगेगा। रिटेलर्स का डेटा देख के कोई फ़ायदा नहीं, राइट। ये क्या होता है, अगर गिरावट आता है तो निकल के भाग जाते। बहुत सारे ऐसे नए लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर आए हैं, उनको नहीं पता। ये बहुत जो लोग बहुत पहले नए होते हैं ना, वो सारे दोस्तों ऐसे ही गलती करते हैं। लेकिन एक ही दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने अच्छी कंपनी के अंदर बाइंग किया है ना, वो कंपनी अगर थोड़ा भी गिरता है तो और ज़्यादा हमें बाइंग करने का अपॉर्चुनिटीज़ होता है, और ज़्यादा क्वांटिटीज़ ऐड करने का कंपनी मौका देता है। तो ऐसे वक्त के अंदर आपको सेल करके नहीं निकलना चाहिए, ऐसे वक्त आपको पेशेंस रख के होल्ड करना चाहिए। अभी देखिएगा टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर अभी हम आ चुके, जो हमारा पहला टारगेट था वो ऑलमोस्ट हमें इन्फोसिस के द्वारा अचीव किया गया है। देखिएगा ये हमारा पहला टारगेट था 1730 रुपये का एंड कंपनी के द्वारा 1711 रुपये के आसपास हमें कंपनी करंटली ट्रेड कर रहा है। हम लोग कब कंपनी के अंदर बाइंग किया था, कब हमने आपके साथ शेयर किया था, देखिएगा ये एक रजिस्टेंस लेवल था, ये एक सपोर्ट लेवल था। इसी के बीच में पहले हमें जो इन्फोसिस है वो कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन जैसे इन्फोसिस के द्वारा ये लेवल्स का ब्रेकआउट किया गया, देखिएगा ये लेवल्स का ब्रेकआउट किया गया, रिटेच किया, यही लेवल्स के ऊपर हमने आपके साथ शेयर किया था। जो लोग चैनल के ऊपर बहुत पहले से चैनल को फॉलो करते हैं ना, उन लोगों को पता है कि ये लेवल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था इन्फोसिस के बारे में कि यहाँ आपको गिरावट के अंदर बाइंग ज़रूर करना चाहिए। ऑलरेडी कंपनी ने ब्रेकआउट किया गया है, ये एक रजिस्टेंस लेवल था, राइट, ब्रेकआउट किया गया है, कंपनी रिटेस्ट कर रहा है, तो यह डरने की कोई बात नहीं। जिन लोगों ने ये पॉइंट पर निवेश किया है ना 1500 रुपये पर, अभी उन लोगों को बहुत अच्छा खासा मुनाफा हमें मिल रहा होगा। अभी पहला टारगेट अचीव हुआ है, अगला जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा वो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। लेकिन कंपनी यहाँ क्या कर सकता है, ये एक और रेजिस्टेंस लेवल है, कंपनी बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ दोस्तों कंसोलिडेट कर सकता है। अगर कंपनी यहाँ 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अगर रुक के फिर यहाँ से अगर निकलता है ना, फिर आप देखना कि बहुत अच्छी खासी रैली हमें फिर इन्फोसिस के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा। बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं IEX के बारे में, जहां IEX के अंदर आज के दिन भी एक नई के बराबर परफॉर्म दिखाई दिया। तो IEX की दोस्तों अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी का 5 सालों का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है। टॉप से लेके करंट प्राइस तक भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे, अभी भी IEX से कंपनी 38% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। अभी ये कंपनी गिरा क्यों, ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाइंग करने से पहले। जिन लोगों को नहीं पता कि ये कंपनी इतना ज़्यादा गिर चुका है,
वो लोगों को ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये कंपनी के अंदर गिरावट क्यों हुआ। गिरावट का जो पहला कारण है वो है कंपनी के हर एक क्वार्टर के रिजल्ट्स, जहां कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर दोस्तों बुरा हमें परफॉर्म कर रहा था। एंड जितने सारे IEX के हमें पैरामीटर देखने को मिल रहे थे, वो आप नेट प्रॉफिट समझ लेना, वो आप रेवेन्यू समझ लेना, वो अगर आप अर्निंग पर समझ लेना, राइट, यानी कि अर्निंग पर शेयर भी, जितने सारे पैरामीटर्स है वो हर एक पैरामीटर्स हमें गिरावट के अंदर मिल रहे थे। तो अगर कोई भी कंपनी अगर लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर बुरा परफॉर्म करता है तो आपको क्या पता है, क्या मार्केट अच्छा रिएक्ट करेगा? नहीं, मार्केट बुरा रिएक्ट करेगा। तो अगर दोस्तों मार्केट बुरा रिएक्ट करेगा तो क्या कंपनी के अंदर तेजी आएगा? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी के अंदर गिरावट आएगा। तो यही वजह से 37% तक की गिरावट के अंदर अभी भी हमें IEX ट्रेड कर रहा है। एंड ओवरऑल जो बॉटम तक अगर आपने कैलकुलेट किया होगा तो 60% तक की गिरावट हमें IEX के अंदर हो चुका था। लेकिन अभी क्या है, क्यों कंपनी के अंदर धीरे धीरे करके रैली आ रहा है, उसके पीछे का एक कारण है। तो देखना कि क्यों कंपनी के अंदर अभी तेजी आ रहा है। जो इंपॉर्टेंट कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था IEX का, बहुत समय कंपनी ने लेवल्स के अंदर बिताया दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया बाहर निकलने के लिए। जैसे ही कंपनी ने बाहर निकला, कंपनी ने ऑलरेडी एक पॉइंट नोट करना, जिन लोगों को नहीं पता, ऑलरेडी IEX के अंदर हमें ब्रेकआउट किया गया है और ब्रेकआउट करने के बाद कंपनी अभी रिटेस्ट के अंदर आपको मिल रहा है। तो अगर आप यह बाइंग करना चाहते हो तो एक बहुत अच्छा खासा मौका है IEX के अंदर बाइंग करने के लिए, क्योंकि आने वाले फर्दर सालों में ये कंपनी 300 रुपये तक का लेवल्स हमें टेस्ट करने जा पाएगा। और जो लोगों को ये रैली मिस नहीं करना है, ये गिरावट के अंदर बाइंग करना। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि सेल्स 104 करोड़, 109 करोड़, 115 करोड़, 121 करोड़, जहां कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप देखोगे तो 74 करोड़, 83 करोड़, 89 करोड़, 95 करोड़, लगातार कंपनी के पैरामीटर्स हमें ग्रो हो रहे हैं। एंड करंट बेसिस के ऊपर IEX के अंदर हमें ये भी बोला गया है कि कुछ महीनों के अंदर हमें IEX 245 रुपीज़ तक का टारगेट तक का लेवल्स हमें अचीव करते हुए देखने को मिल पाएगा। और यहाँ इसके अंदर भी वही चीज़ आपको बताया गया है कि ये कंपनी आने वाले फ्यूचर में 230 रुपये से लेके, यानी कि 230 रुपीज़ से लेके 245 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकते। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि IEX के लॉन्ग टर्म का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी जो एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है और पावर को भी एक्सचेंज करता है। और आपको पता है कि आने वाले सालों में कितना ज़्यादा पावर का डिमांड बढ़ने वाला है। तो अगर पावर का डिमांड बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, तो पावर सेक्टर वाली कंपनी को तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है ना, वो भी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, राइट। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है DJ मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड। 334 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी ट्रेड किया एंड 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है, यानी कि 100% तक का रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है। रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 2:1 रेशियो के अंदर बोनस, यानी कि जिन लोगों के पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो ज़रूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस ज़रूर करना।